तंत्र के लिए कहते हैं कि शमशान में बैठना पड़ता है, शमशान में जाके चीज़ें दबानी पड़ती हैं, शमशान में जाके रात को साधना करनी पड़ती है, तो ये सब आप करते हैं? बहुत किया है बार, आपने? बहुत बार। शमशान में साधना की है? रेगुलर रूटीन है मेरा ये, कई बार। तो आप जब ये सारी चीज़ें सीख रहे थे, तो उस वक़्त कहते हैं ना जब हम किसी चीज़ को सीख रहे होते हैं और ख़ास तौर से जब हम तंत्र सीखते हैं, तो बहुत सारी अदृश्य शक्तियाँ हमें परेशान करती हैं, डराती हैं, आवाज़ें आती हैं डरावनी। तो ये सब आपने महसूस किया है? बहुत बार चोटें भी खाई हैं। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये ऊपर सिर फटा हुआ है, यहाँ पे हाथ की हड्डी टूट चुकी है, पैर की हड्डी टूट चुकी है। बहुत मार खाई है, तब जाके समझ में आया तंत्र होता क्या है। इसलिए कि तंत्र कमज़ोर दिलों के लिए नहीं है। नहीं है। तंत्र शक्ति है। शक्ति को अपने कंट्रोल में करने के लिए आपको उससे ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। पावरफुल सिर्फ निडरता बनाती है, कोई तरीका नहीं है इसका। अपने मन में ठान लीजिए आपसे बड़ा कोई नहीं है, तंत्र आपके साथ होगा। अच्छा। ब्रह्मा राक्षस भी आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करता अगर आपका कवच स्ट्रांग है तो। बड़े बड़े मंत्री, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन हमारे पास क्यों आते हैं? इसलिए नहीं आते उनको कुछ कमी है, सब कुछ है उनके पास। वो ऐसे ही बने रहे हैं, उनके ऊपर कवच बने रहे, इसलिए वो मेरे पास आते हैं। अच्छा, स्टेबिलिटी के लिए कि जो जैसा है वो वैसे ही रहे। जितना बड़ा उतने दुश्मन। हुँ, तो कवच के लिए हमारे पास आते हैं। हुँ, ग्रहों की उनकी जरूरत नहीं है, ग्रह उनके सेट हैं, हुँ, तभी तो अरबपति बन के बैठे हैं। हुँ, नीचे न गिर जाएं, हुँ, यही डर तांत्रिक को कमाने का मौका देता है। हुँ, इसीलिए नौटंकी होती है। हुँ। एनर्जीज़ कई तरह की होती हैं, जैसे आपने कहा कि आपने बहुत सी एनर्जीज़ को फ़ील किया है। क्या एनर्जीज़ बुरी भी होती हैं? कि जो कई बार कहते हैं ना कि हम एनर्जीज़ से बात करते हैं, एनर्जीज़ से कनेक्ट करते हैं, तो क्या कभी ऐसी एनर्जी आपसे कनेक्ट हुई जो बुरी हो, गंदी हो, जिसे आपको लग रहा हो कि इसे मैं नहीं झेल पा रहा हूँ, इस तरह की एनर्जीज़? ये चोट उसने दी है मुझे। अच्छा। बहुत पुरानी बात है, 15-16 साल का था। तब तो सीख के आया था गुरु जी के आश्रम से, पूरा सीखा भी नहीं था। हुँ, बड़ा शौक बना शेर बनने का। एक जगह थी पैरानॉर्मल एक्टिविटी, हुँ, पहुंच गए वहाँ पे। लड़की उछल रही थी, मंत्र पढ़ने शुरू किए। अब जब मैंने आत्मा आवाहन मंत्र पढ़े तो वहाँ पे एक लड़की और थी, उस पर आत्मा थी, उसका पता नहीं था। उन्हें लेकर नाखून पूरा मार दिया, पूरा घेर दिया था ये। ओह! तो अपना कवच नहीं था ना मेरे पास, गलती मेरी थी। हाँ। खुद आप मजबूत नहीं, कवच आपके पास है नहीं, और दुश्मन के सामने आप खड़े हो गए। हुँ, ये चोटें खा के, मार खा के समझ में आया तंत्र होता क्या है। हुँ। अच्छा कहते हैं इन सबसे बड़ा होता है एक ब्रह्म राक्षस। नहीं, नहीं, सबसे बड़ा होता है कच्चा कलुआ। कच्चा कलवा। छोटा बच्चा ब्राह्मण का, हाँ। जिसकी मृत्यु मुंडन से पहले हो जाए, अच्छा। उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। ब्रह्म राक्षस की सीमाएं होती हैं, उसकी कोई सीमा नहीं। वो मंदिर में भी जा सकता है, मंदिर में भी जा वो सकता है? साधक पे भी अटैक कर सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि वो मतलब भूत प्रेत पिशाच जो है वो मंदिर के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। कच्चा कलुए को एंट्री है। अच्छा। एक काली, एक बजरंगबली, एक नरसिंह, इन तीन के मंदिर को छोड़ के वो कहीं भी जा सकता है। अच्छा। कंचन जी, मुझे ऐसा लगता है आपने अभी तक बहुत सारे इंटरव्यू लिए होंगे, लेकिन अभी तक आपने साधक को नहीं देखा है। हुँ, साधक को साधना करते नहीं देखा, साधक को प्रहार करते नहीं देखा, साधक को कवच बनाते नहीं देखा, इसलिए आपके मन में संशय है। हुँ, साधनाएं कभी नौटंकी नहीं होती हैं, बड़ी सिंपल होती है। हुँ, ये सब लपेटना फपेटना कुछ नहीं है एक्चुअली। कोई चिता की राख नहीं लपेटता, हुँ। चूना है ये लपेटते हैं। अच्छा। किसी एक साधक से इतना पूछिए जो तेरा कवच है, मैं उसे छेद करवा सकती हूँ, कैसे? वो आपको जवाब नहीं दे पाएगा। हर कवच का छेदन होता है। अच्छा। कवच की कमजोरी पता होनी चाहिए। कवच की भी कमज़ोरी होती है? महाकाली है, हुँ, उनकी कमजोरी कौन है? महादेव? काली की कमजोरी कौन? नहीं जानते? नहीं। काली की जीभ बाहर क्यों आई थी? महादेव के ऊपर उन्होंने पैर रख दिया था। बस यही शर्म उनकी कमजोरी है। इसी शर्म से उनके कवच को भेदा जा सकता है। बगलामुखी की कमजोरी क्या है जानते हैं आप? हुँ, जीभ। उनको बोलना पसंद नहीं है, ये उनकी कमजोरी है। दर्शन की कमजोरी कौन है? छोटे बच्चे। हुँ, हर कवच में छेद होता है, करने वाले को करना आना चाहिए। हम भी किसी वशीकरण जब करते हैं ना, पहले उसको कवच को तोड़ते हैं, उसकी रक्षा तोड़ते हैं, तब जाके हम किसी पे वशीकरण करते हैं। अच्छा। वशीकरण ऐसे नहीं होता ऐसे लोग बता रहे हैं आज के टाइम पे, हुँ। सिर्फ खेल है।